आलस्य यह सपनों को तभी मार देता है जब वे जन्म भी नहीं लेते। आज की कहानी सिर्फ एक चिड़िया या किसान की नहीं है, यह हमारी कहानी है उस इंतज़ार की जो हम किसी और से काम करवाने में करते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, एक बार की बात है, एक शांत गांव में एक साधारण किसान रहता था। फसल बोने के बाद एक चिड़िया ने उसके खेत के बीचों बीच एक छोटा सा घोंसला बना लिया। उसने 2 अंडे दिए और जल्द ही 2 छोटे बच्चे निकल आए। हर दिन माँ चिड़िया जंगल में दाना खोजने उड़ जाती और उसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित खेलते रहते। एक दिन जब वह लौटी, उसने देखा कि बच्चे कांप रहे थे। क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? उसने पूछा। माँ, उन्होंने कहा, आज किसान आया था। वह कह रहा था कि कल उसका बेटा फसल काटेगा। हमें डर लग रहा है, हम तो अभी उड़ना भी नहीं जानते। चिड़िया माँ मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो बच्चों, कल कोई नहीं आएगा। और सच में कोई नहीं आया। दिन बीतते गए, बच्चे निश्चिंत होकर खेलने लगे। एक दिन फिर किसान आया और बोला, इस बार मैं मजदूर भेजूंगा फसल काटने। माँ ने कहा, फिक्र मत करो, कल भी कोई नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। सप्ताह बीत गए, बच्चे बड़े और मजबूत हो गए। एक दिन उन्होंने कहा, माँ, आज किसान फिर आया था। वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, लेकिन हमें पता है कोई नहीं आता। माँ ने पूछा, ठीक से बताओ, इस बार उसने क्या कहा? उन्होंने उत्तर दिया, उसने कहा, अब बहुत समय दूसरों का इंतजार किया, कल मैं खुद फसल काटूंगा। यह सुनते ही माँ चिड़िया का चेहरा बदल गया। वह बोली, बच्चों, अब समय आ गया है। आज रात ही हमें यहाँ से उड़ जाना होगा। लेकिन माँ, इस बार तुम्हें कैसे यकीन है कि वह आएगा? माँ बोली, पहली बार उसने बेटे पर भरोसा किया, दूसरी बार मजदूरों पर। जो दूसरों पर निर्भर करते हैं उनका काम कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान खुद करने का निश्चय कर लेता है तो वह जरूर करता है। उस रात चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख चुके थे। वे नया घोंसला बनाकर चले गए। अगली सुबह किसान सच में आया और अपने हाथों से फसल काटी। दोस्तों, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनका काम कभी पूरा नहीं होता। यह सिर्फ आलस्य नहीं, यह हार मानने का एक मौन रूप है। मदद मांगना बुरा नहीं है, पर पूरी जिंदगी उसी पर मत टिकाओ। जब तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हो तो न केवल काम पूरा होता है बल्कि सम्मान भी मिलता है। तो बताओ, क्या आप किसी और के इंतजार में हो या पहला कदम खुद उठाने को तैयार हो? क्या इस कहानी ने आपके अंदर कुछ बदला? तो वक्त है बदलाव फैलाने का। लाइक करें, शेयर करें और जुड़े टेल्स बाय अलका से, जहां हर कहानी एक नई सोच जगाती है। धन्यवाद।